नमस्कार साथियों। तो आज है 18 फरवरी 2026। देखिए, बाजार हो सकता है कि आज फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर किया। अब क्योंकि देखिए एफआईएस की लगातार इन्फ्लो आ रहा है ना, तो मार्केट स्टेबल भी था और सेकेंड हाफ होते होते रिकवर भी कर गया और क्लोजिंग दिया 25,800 क्रॉस करके 25,819 पॉइंट पे, लगभग 0.37% तेजी के साथ। अब सवाल उठता है कि कल क्या होगा बृहस्पतिवार के दिन, जानेंगे इस वीडियो में। साथ में दोस्तों ढेरों सारे जानकारी आपके साथ में शेयर करूंगा मार्केट से रिलेटेड। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो के आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को समझेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे मार्केट के बारे में, मतलब निफ्टी 50 बैंक निफ्टी की कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है, किस तरफ कल मूव कर सकते हो, उस पार्ट को तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सर सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। देखिए, आज इस टॉपिक को कवर किया रेलिगर स्टॉक ब्रोकिंग की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब बैक टू बैक आप देखिए, आज बुधवार मतलब सोमवार, मंगलवार और आज बुधवार मार्केट रिकवर कर रहा है। भले ही बहुत ज्यादा नहीं करे, थोड़ा थोड़ा कर रहा है ना, थोड़ा थोड़ा करके, और स्टेबल भी है। और तीसरी फैक्टर यह है कि एफएस की फ्लो भी आ रहा है, जो एक्चुअली चाहिए था, जो 2025 में मिसिंग था। तो जिस वजह से अभी उम्मीद थोड़ा सा बढ़ चुका है। अब इन्होंने कहा कि अपर साइड में 26,000 की रेजिस्टेंस और लोअर साइड में अगर मान लीजिए कि थोड़ा बहुत करेक्शन या वीकनेस हो गया तो 25,400 से लेके 25,600 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। बाय द वे, आज भी हमने देखा शुरू में स्ट्रगल किया था, बट 25,600 के ऊपर स्टेबल था, 25,650 के अराउंड सपोर्ट मिला, उसके बाद एकदम से बाउंस बैक किया है ना। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कल बृहस्पतिवार कैसा जाएगा बाजार के लिए, कमेंट करके बताइए। बाय द वे, सेम टॉपिक को देखिए कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने अपना एक विचार रखा बाजार के बारे में। देखिए टेक्निकल व्यू, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, जो आपको मैं लास्ट डे कह रहा था 25,750 पे था, उसको ब्रेकआउट दे दिया। स्ट्रेंथनिंग मोमेंटम सिग्नल निफ्टी मूव टुवर्ड 26,000, और साथ में जो वॉलेटाइल इंडेक्स है वो भी काफी कूल हो चुका है, मतलब विक्स इंडेक्स। तो दूसरा एनालिस्ट भी काफी ऑप्टिमिस्टिक है मार्केट को लेके। और साथ ही साथ देखिए निफ्टी 50 हो सकता है अपना लाइफ टाइम ऐसे थोड़ा नीचे है अभी भी, बट बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है लगभग। खैर, इस टॉपिक को दोस्तों इस वीडियो में आखिरी 3-4 मिनट पे हम चर्चा करेंगे डिटेल में, बट चलिए उसके पहले बहुत सारे जानकारी देना है। थोड़ा पेशेंस रखिए, स्टेप बाय स्टेप करके सुनिए और समझते जाइए मेरे हर एक बात, हर एक पॉइंट। सबसे पहले चलिए देख लेते हैं एक मार्केट एनालिस्ट जिनका नाम है रोहित श्रीवास्तव। इनके तरफ से कहा गया, वैल्यू स्टॉक्स एंड एनबीएफसीज ऑफर सेफर अपसाइड। लेट्स सी क्या होता है, बट आशा रखता हूं कि 2025 में जितना खराब मार्केट था, 26 तो एटलीस्ट उतना खराब नहीं रहेगा। बट अगर कुछ जियोपॉलिटिकल इशू क्रिएट हुआ, वो तो किसी के हाथ में नहीं है ना, फ्यूचर को मतलब किसी को थोड़ी पता है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है सुदीप बंदोपाध्याय की तरफ से, एक और एनालिस्ट। इन्होंने कहा, पीएसयू बैंक स्टिल अट्रैक्टिव डेस्पिट रैली, मेटल इन सेकुलर अपसाइकल। और ये फैक्ट है, सिर्फ पीएसयू बोलना भी गलत होगा मेरे हिसाब से, प्राइवेट बैंक्स भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है। खास करके आप परफॉर्मेंस देखिए, पीएसयू बैंक तो अलग ही लेवल पे काम कर रहा है, बट प्राइवेट बैंक भी अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी जिस वजह से लगातार ऊपर की तरफ। अब देखिए मेटल्स की अगर हम बात करें, मेटल्स इस बार थोड़ा सा वोलेटाइल हो सकता है, बट देखिए अगर सब कुछ सही रहा तो मेटल्स में खास करके गोल्ड सिल्वर फिर से रिकवर भी कर सकता है। अब क्योंकि देखिए एकदम से इतना रिकवर मतलब इतना चल गया था ना, तो आई थिंक कि नियर टर्म बेसिस पे थोड़ा सा स्ट्रगल भी करेगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म में रिकवर कर जाएगा वो तो कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है, बट नियर टर्म में थोड़ा स्ट्रगल करेगा। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट देखिए, इंडिया इज एस कर्व ऑन चाइनीज इक्विपमेंट्स इंपोर्ट फॉर पावर कोल एज प्रोजेक्ट डिलेड। तो यहाँ पे भारत सरकार ने क्या किया, देखिए भारत में देखिए आज की डेट में बहुत सारे कंपनी बना रहा है, ठीक है, बट उसके साथ साथ ये भी फैक्ट है कि उतना बल्क स्केल में हमारे पास उतना कह सकते हो कि फैसिलिटी नहीं है या टेक्नोलॉजी नहीं है। हो तो रहा है बट उतना स्केल में नहीं हो रहा है जितना चाहिए प्रोडक्शन। ठीक है, तो जिस वजह से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन में ना बीच में थोड़ा सा टाइटनिंग कर दिया था भारत सरकार ने, ताकि भारत की कंपनीज को बेनिफिट मिल सके ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ईज कर दिया, या आप कह सकते हो थोड़ा सरल कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि एक्चुअली चाहिए, अगर भारत की कंपनीज के ऊपर हम डिपेंड रहे तो वो बहुत ज्यादा मतलब डिलेड हो रहा है, लेट हो रहा है। ठीक है, तो जिस वजह से जो चाइनीज इक्विपमेंट्स इंपोर्ट हम करते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा छूट दिया आप कह सकते हो एक टाइप का। ठीक है, तो वो चलता रहता है टाइम के ऊपर बेस करके। ठीक है, कब क्या डिमांड है, क्या सप्लाई करना पड़ेगा।
अच्छा, इंडिया शुगर आउटपुट लाइकली टू रिड्यूस, इस बार शुगर आउटपुट थोड़ा सा कम हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आपके एक डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म नुभामा की तरफ से, सीमेंट सेक्टर डिमांड रिवाइव एज प्राइस डिक्लाइन इन Q3 फाइनेंशियल ईयर 26। देखिए सीमेंट सेक्टर मैं कहूंगा एक ऐसे सेक्टर है ना जिसका नीड अगले 20-25 साल तक तो खत्म नहीं होगा, अगर आप लॉजिकली देखेंगे, क्योंकि चाहे आप कुछ भी इंफ्रा के काम करें, चाहे आप एक मकान बनाए, एक ब्रिज बनाए, एक स्टेशन बनाए, कुछ भी बनाए, सीमेंट की यूसेज तो भारी मात्रा में होते हैं, और ये फैक्टर है कि सीमेंट स्टॉक्स लगातार बढ़ता जा रहा है। हाँ, ये फैक्टर है, देखिए जो बड़े सीमेंट स्टॉक हो सकते हैं उतना ज्यादा रिटर्न नहीं दे पर, बट चल रहा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आपके एक शेयर के ऊपर पर्टिकुलरली, बीएनपी परिबास 22/54 करोड़ वर्थ शेयर इन कैप्री ग्लोबल कैपिटल फ्रॉम मॉर्गन स्टैनली। तो ये जो शेयर है इसके ऊपर कल नजर रखना, इंडिविजुअली शेयर। तो मॉर्गन स्टैनली के पास से बीएनपी परिवास ने यहाँ पे खरीदा है 54 करोड़ की शेयर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आप देखिए, आइनॉक्स ग्रीन बीट 1800 से 1900 करोड़ टू परचेस विंड वर्ल्ड इंडिया। तो इसको खरीदने के लिए 1800 से 1900 करोड़ की बीडिंग किया है, ठीक है। तो ये न्यूज भी इंपॉर्टेंट है शेयर के लिए, कल आइनॉक्स विंड या आइनॉक्स ग्रीन की शेयर को नजर रखना। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट देखिए थोड़ा सा एआई के ऊपर, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, ठीक है। इंडिया रोल्स आउट 3 देसी एआई मॉडल। क्या मतलब है इसका? देखिए भारत के पास खुद की एआई नहीं है, हो सकता है कि देखिए आज हमारी जो इन्फोसिस है, एचसीएल टेक्नोलॉजी है, टीसीएस है, ये दूसरे देशों की जो एआई कंपनी है उसके साथ मिलके पार्टनरशिप में या जॉइंट वेंचर के फॉर्म में काम कर रहे हैं, ठीक है, बट खुद की एआई नहीं है। तो अभी भारत क्या किया कि 3 यहाँ पे देसी एआई मॉडल या आप कह सकते हो डोमेस्टिक एआई मॉडल को इंट्रोड्यूस किया। उनमें से एक का नाम है सर्वम एआई। यहाँ पे मैं आपको स्क्वायर करके देता हूँ, काफी छोटे अक्षर में लिखा है, मैं आपको थोड़ा स्क्वायर करके देता हूँ, यहाँ ये देखिए। एक का नाम हो गया आपका सर्वम एआई, दूसरा हो गया आपका ज्ञानी.ai, और तीसरा हो गया आपका भारत जेन कंसोरियम। ये तीनों को लॉन्च किया, ठीक है। गवर्नमेंट इग्नोरिंग एआई जॉब फियर। सो लेट्स सी क्या होता है। अब देखिए अगर भारत के पास एक भी एआई हो गया तो यहाँ पे काफी काम बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, एआई के ऊपर एक और अपडेट है भारत की यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब की तरफ से। इन्होंने कहा आईटी विल पावर एआई फ्यूचर। तो मतलब जो रिसेंटली हमें एक्चुअली आईटी सेक्टर में गिरावट या आप कह सकते हो कि क्रैश बाकायदा देखने को मिला, खास करके बड़े आईटी स्टॉक्स काफी पिट गया, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजी कितना पिटा, एक दिन में 4%, 5%, 7-8% करके पिट गया। तो पीयूष गोयल साहब की तरफ से कहा गया कि आईटी सेक्टर जो है पावर करेगा, मतलब एआई फ्यूचर को। लेट्स से क्या होता है फ्यूचर, तो फ्यूचर को पता है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट देखिए आपके स्टील सेक्रेटरी की तरफ से ये कमेंट आया है कि एआई ड्रिवन प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम ऑटोमेशन क्रिटिकल फॉर इंडिया स्टील ग्रोथ। देखिए एआई एक ऐसा चीज है ना, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, देखिए जिनको पता है वो तो बहुत अच्छी बात है, बट एआई एक ऐसा चीज है ना, ये फैक्ट है कि आज की डेट में कह रहा है कि लोग आईटी इम्पैक्ट करेगा, ये करेगा वो सेक्टर में, तो अलग अलग लोगों की अलग अलग ओपिनियन है, बट ये फैक्ट है कि एआई के थ्रू मतलब काम बहुत आसान हो जाता है। ये मैं प्रैक्टिकली कह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लीजिए कि आपका एक बिजनेस है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बिजनेस है और आप चाहते हैं कि उस बिजनेस में ऑब्वियसली देखिए कुछ ब्रांड, कुछ लोगो बिल्ड करना, ठीक है। लोगो, मान लीजिए एक लोगो होता है ना एक कंपनी बिजनेस के, तो आपको या तो जो लोगो मेकर है कोई ऐसे आप जानते हो उसके पास जाना पड़ेगा, वो पैसा लेगा, या तो आपके पास एआई है, गूगल जेमिनी हो गया, चैट जीपीटी हो गया, बहुत सारे एआई ऑप्शन आपको दिख जाएगा। उसमें आप जिस प्रकार की लोगो, जैसा कलर होना चाहिए, जैसा थीम होना चाहिए, लिखिए तुरंत आ जाएगा विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री। तो ये फैक्ट है कि देखिए कुछ तो इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा और हर एक सेक्टर को बेनिफिट पहुंच रहा है एआई, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। चाहे स्टील मेटल सेक्टर, स्टील सेक्टर की बात करें, आईटी की बात करें, सारे सेक्टर को बेनिफिट पहुंचे, बट कुछ से जगह पे ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा कह सकते हो कि मतलब इम्पैक्ट भी आएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखिए एआई के ऊपर एक और रिपोर्ट आ रहा है। अभी एआई समिट में गूगल की जो सीईओ सुंदर पिचाई, इन्होंने भी मौजूद थे, भारत की तरफ से मोदी जी भी थे, बहुत सारे कंपनी की ओनर भी थे वहाँ पे। प्राइम मिनिस्टर मोदी मीट गूगल सीईओ सुंदर पिचाई एट इंडिया एआई समिट इन 2026। चलो बहुत बढ़िया, यहाँ पे कुछ एग्रीमेंट भी साइन हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक और अपडेट आप थोड़ा सा ले लीजिए कि जो आपको मैं अभी कह रहा था, इस एआई समिट में दुनिया भर की देशों के लीडर थे, जैसे कि फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन तो थे ही, वो तो काफी चर्चे में भी था, पर उसके साथ साथ स्पेन की तरफ से संचेज जो वहाँ के लीडर्स है, उन्होंने भी यहाँ पे मौजूद थे।
और बहुत सारे चीज़ों पे भारत और स्पेन के बीच यहाँ पे एग्रीमेंट भी साइन हुआ। उसके साथ साथ सिर्फ स्पेन ही नहीं, मोदी जी के साथ यहाँ पे क्रोशिया की जो प्राइम मिनिस्टर, इनका भी एक मीटिंग भी हुआ और बायलैटरल टाइज भी साइन हुआ या बायलैटरल एग्रीमेंट भी साइन हुआ। ठीक है, अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, पर उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हमेशा पाने के लिए। देखिए, आपकी एक सब्सक्राइब, एक लाइक मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इस प्रकार की कंटेंट या इन्फॉर्मेशन, जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए, ऐसे काम करने के लिए। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, कोई पैसा नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं आपको सारे जानकारी दे देता हूँ, मार्केट से रिलेटेड हो, जियो पॉलिटिकल अपडेट हो। बाय द वे, जियो पॉलिटिकल बोलने से याद हुआ, आज रात की 12 बजे की वीडियो मिस मत करना, बहुत सारे मतलब ढेरों सारे जियो पॉलिटिकल टॉपिक के ऊपर अपडेट है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो, आप अगर जल्दी सो जाते हो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सुबह देख लेना, बस चैनल को फॉलो करना। अच्छा, नेक्स्ट आ जाइए आपकी ग्लोबल मार्केट की अपडेट। फिलहाल देखिए, यूएस में लोकल टाइम 11:52 पे डॉ जोन्स की पोजीशन काफी बेटर, बट याद रखना मिडिल ईस्ट में सब कुछ शांत अभी भी नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा, नैस्डैक की पोजीशन भी बहुत तगड़ा चल रहा है, 1.19% ऊपर चल रहा है। बाय द वे, गोल्ड सिल्वर ना, अगर आपके पास गोल्ड और सिल्वर की ईटीएफ है तो आपके लिए गुड न्यूज, कल रिकवर हो सकता है अगर सुबह तक ऐसा ही रहा तो, क्योंकि आज याद कीजिए दिन की जो पहली वीडियो में इस चैनल पे, तब मैं आपको कितना दिखा था, तब लगभग 4,970 के अराउंड चल रहा था। अभी देखिए 2.5% बढ़ गया, 5,000 को अगेन क्रॉस कर लिया, कौन? गोल्ड। और दूसरी तरफ सिल्वर की बात करें, ये देखिए सिल्वर भी लगभग 6-6.5% के आसपास ऊपर पहुंच चुका है। भले ही $80 पर आउंस क्रॉस नहीं किया, बट स्टिल उसके नजदीक पहुंच चुका है। तो कल कहीं ना कहीं अगर आपके पास गोल्ड और सिल्वर है, ईटीएफ या म्यूचुअल फंड, रिकवर हो सकता है। ठीक है, बाय द वे, जो आपको मैं कुछ टाइम पहले कह रहा था अभी अभी कि मिडिल ईस्ट में सब कुछ शांत नहीं हुआ, क्रूड ऑयल की प्राइस स्पाइक कर रहा है 3.5% ऊपर। अच्छा, एक और बात दोस्तों मैं बताना भूल गया, सॉरी, आज रात में एफओएमसी मिनट्स की आउटकम निकलेगा। देखिए, अगर नेक्स्ट वीडियो मतलब 12 बजे की वीडियो जब मैं रिकॉर्ड करता हूँ, तब तक अगर आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं इंस्टाग्राम में दे दूंगा। देखिए, एफओएमसी मिनट्स मीटिंग जैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई पॉलिसीज में चेंज नहीं होगा, बट अगले पॉलिसी मीटिंग मतलब अगले एफओएमसी मीटिंग में क्या होगा, रिसेंटली इकोनॉमिकल डेटा के बेस पे हिंट आपको मिल जाएगा, तो जिस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, एफओएमसी मीटिंग जैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको या तो इंस्टाग्राम में दे दूंगा स्टोरी में, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, या तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। कब आते हैं वो अपडेट, वो डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट देखिए आप, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में ऐसा कुछ बहुत बड़ा चेंज नहीं हो रहा है, लगभग उसी लेवल पे है जहाँ पे था। अच्छा, कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन जैसे कि विप्रो एरियर वर्शन 0.66% पॉजिटिव में चल रहा है, चलो बढ़िया। इन्फोसिस के एरियर वर्शन भी अच्छा चल रहा है 1.80%। आईसीआईसीआई बैंक की एरियर वर्शन भी पॉजिटिव में है 0.27%। इवन एचडीएफसी बैंक की एरियर वर्शन भी पॉजिटिव में है लगभग 1.42%। आइए चेकआउट करते हैं गिफ्ट निफ्टी भाई साहब, आप किस तरफ हो, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। देखिए लीजिए, अभी ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात 10:23 पे, गिफ्ट निफ्टी 25,834 पॉइंट पे आ चुका है। मतलब आज जहाँ पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया, वहाँ से कितना होगा, 15 पॉइंट ऊपर। अब देखिए यहाँ पे 15 पॉइंट भी मैं कहूँगा ठीक है। ठीक क्यों है, क्योंकि अगले हफ्ते तो ये एक्सपायर करेगा। ठीक है, अब दोस्तों मेरे बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये अभी की अपडेट है, सुबह होते होते कुछ और भी हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि आज की डेट में मार्केट टोटली जियोपॉलिटिकल टेंशन या डेवलपमेंट के बेस पे मूव कर रहा है। तो मैं आपको कल सुबह इंडियन मार्केट ओपन होने से पहले अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में डॉ जोन्स की फ्यूचर सुबह की अपडेट, नैस्डैक की फ्यूचर, गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर, तीनों जो फ्यूचर है सुबह की जो लेटेस्ट अपडेट दे दूंगा। बस आप लोग एक बार चेक जरूर कर लेना मार्केट ओपन करने से पहले। ठीक है, तो आपको एक एस्टिमेट मिल जाएगा ना, तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके फॉलो करके रखिए। ठीक है, और सुबह जरूर चेक करना याद करके। अब दोस्तों मैं आपको थोड़ा याद दिलाने की कोशिश करूंगा, आज दिन की पहली वीडियो में जब एफआईएसडीएस की डेटा आउट नहीं हुआ था, तब मैं आपको कुछ कहा था कि भाई साहब देखिए, ये होता है पावर ऑफ एफआईएस इनफ्लो। और आपको मैं साथ में ये भी कहा था कि ऐसा लग रहा है कि आज खरीदेगा। कितना खरीदा पता है, 1,154 करोड़ की शेयर एफएस ने खरीदा है। और आज डीएस ने भी इवन खरीदा है
440 करोड़ की शेयर, और ये एक्चुअली चाहिए था भाई, ये चाहिए था। और एफआईएस की फ्लो आ गया ना, यकीन मानिए, चाहे कुछ भी जियोपॉलिटिकल टेंशन हो, ठीक है, मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीच करेगा बट स्टेबल रहेगा बहुत। देखिए, गिरावट होना, तेजी होना पार्ट ऑफ मार्केट है, बट स्टेबिलिटी वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, बाकी बात करें, इसराइल की तरफ से ऐसा कुछ न्यू अपडेट नहीं है। और TA35 भी आज बहुत अच्छा मूवमेंट दिया, इसराइल की टॉप इंडेक्स 0.87% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। ओके, सो बाजार से रिलेटेड जितने भी वाइटल अपडेट आपके साथ में शेयर किया, अब चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों, अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना, हर एक पॉइंट को, हर एक नंबर को। अच्छा, कल सुबह सुबह सबसे पहला काम आप लोगों का, मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में डॉ जोन्स, नैस्डैक की जो फ्यूचर है और गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर सुबह की चेक कर लेना, ठीक है। और दूसरा, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर, सबसे पहले बैंक निफ्टी। कल बैंक निफ्टी में फ्रेश ब्रेकआउट होने का चांस है, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी लाइफ टाइम हाई के नज़दीक है, एकदम नज़दीक, आगे हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट आईटी सेक्टर, तीसरा मेटल सेक्टर, बस। ओहो हो, एक और सेक्टर, अभी ऑयल प्राइस स्पाइक कर गया ना, तो ये चारों सेक्टर कल के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए, ये हो गया आपका एक दिन की चार्ट पैटर्न। चलो, बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पे कुछ आपको इंडिकेटर्स दिख रहा है, जो आपको मैं हर रोज ही इस बारे में बताता हूँ, बिकॉज हमारे यहाँ पे बहुत सारे न्यू व्यूअर्स भी होते हैं। तो फिलहाल ब्लू कलर की लाइन क्या है, 20 डेज की EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और रेड कलर की लाइन होगी आपका 50 दिन की EMA। कल भी आपको मैं बताया था, क्या कहा था, ये जो रेड कलर की लाइन है, ये होगा अगला रेजिस्टेंस। तो फाइनली आज ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया। तो अब खुद ही बताइए, एक रेजिस्टेंस जब ब्रेक होता है, वहां पे क्या बन जाता है, नेक्स्ट टाइम सपोर्ट बन जाता है, ठीक है। तो कल के लिए सपोर्ट क्या है, जो कल तक रेजिस्टेंस था, मतलब येस्टरडे तक, सॉरी, आज मार्केट तक रेजिस्टेंस था, वो कल मतलब टुमारो के लिए बन जाएगा सपोर्ट, बिकॉज उसको क्रॉस करके निफ्टी ऊपर आ चुका है। अच्छा, जिसका लेवल कैसा, 25,750, ये कल के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि थोड़ा बहुत नीचे स्लिप कर गया, कुछ भी हो सकता है, शेयर मार्केट है, ठीक है। तो क्या हो सकता है, तो नीचे की तरफ आज फर्स्ट हाफ में जहां पे सपोर्ट मिला, मतलब ये जो कैंडल आप देख सकते हैं, ये 4 घंटे की चार्ट पैटर्न में, ठीक है, तो जिस वजह से थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है। सो ये जो बॉटम है, जिसका नंबर 25,650, तो सबसे पहला सपोर्ट मिल गया 25,750, दूसरा सपोर्ट मिला 25,650। अब आ जाइए रेजिस्टेंस पॉइंट पे। देखिए, एक तो बात यह है कि आज जहाँ पे इंट्राडे हाई टच किया, लगभग उसी लेवल पे क्लोजिंग भी दिया। अच्छा, अगर आप पिछले कुछ टाइम की चार्ट पैटर्न को देखेंगे, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को, तो यहाँ पे आपको साफ नजर आएगा कि अपर साइड में सिर्फ एक ही लेवल बाकी है अभी, 25,950 से लेके बस 26,000 की लेवल, ये होगा कल के लिए रेजिस्टेंस। क्लियर हो चुका है, ये हो गया आपका निफ्टी 50 की रेजिस्टेंस सपोर्ट। अब आ जाइए आपकी बैंक निफ्टी की रोल एक्चुअली कल सबसे वायरल इसीलिए है, क्योंकि बैंक निफ्टी ये जो लास्ट वीक में टैरिफ कट करने की अनाउंसमेंट हुआ था, जहां पे पहुंच गया था, वहां पे भले ही उस दिन पे सेटल नहीं हो पाया, बहुत नीचे आके क्लोजिंग दिया, बट अभी पहुंच चुका है उस लेवल पे, उसके एकदम नजदीक, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के लिए ये जो पर्टिकुलर पिक है, मतलब 61,700, यही बनेगा अगला रेजिस्टेंस या टारगेट, जो भी बताइए आप, ठीक है। अच्छा, नीचे की तरफ अभी जो पोजीशन है, काइंड ऑफ आप कह सकते हो 61,100 से लेके 200, जहां पे आज इंटरडे लो टच किया। और क्रूशियल लेवल अलग है, क्रूशियल लेवल मतलब जिसके ऊपर होल्ड करना चाहिए, वह 61,500। मान लीजिए कि कल ब्रेकआउट नहीं दे पाया, क्या होगा, अगर इसके ऊपर होल्ड भी कर गया ना, तो भी बेहतर है, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपको बैंक निफ्टी 50 एकदम डिटेल में अच्छे से समझा दिया। फिर भी कोई डाउट्स कंफ्यूजन है, कमेंट करके बताइए। अब देखिए, जो आपको मैं बार बार कहता हूँ, याद रखना, बाजार बहुत ज्यादा रिस्की है, सो गलती से भी FM ट्रेडिंग ये सब चक्कर में मत पड़ना दोस्तों। लोग पैसा कमाने से ज्यादा गवाता है इस सब चक्कर में, 90% लोग गवाता है, ठीक है। सो नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए, कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।